बताओ मार्कर बटन हो जाए। कहां तक करवाया? वर्ग माध्य मूल मान को खाली आई आर एम एस आप कर लियो। आई आर एम एस बराबर आई 0 बटा √2 या 707 आई 0 और वी आर एम एस बराबर 0.707 वी नोट। क्यों? अब देखो आपकी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने घरों में 220 वोल्ट की होती है। अपने घर की लाइट आओ 220 वोल्ट की आवे सप्लाई होना वोल्टेज की 220 वोल्ट की सप्लाई हो। ये इसका वर्ग माध्य मूलमान होता है, वीआरएमएस वैल्यू वर्ग माध्य मूलमान होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका शिखर मान ज्ञात करते हैं। शिखर मान का मतलब है प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो इस तरीके से चलती है, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम इसका मान, अब पीछे आवाज मत करो भाई, अधिकतम से अधिकतम इसका मान वी नोट और फिर माइनस में अधिकतम माइनस वी नोट। मतलब पूर्ण चक्कर में इसका जो कुल मान है वो वी नोट प्लस वी नोट होता है। क्यों? इसका मतलब कि अपनी प्रत्यावर्ती धारा जब एक चक्कर पूरा करे, जब ये एक चक्कर पूर्ण करती है तो इसका शिखर मान है वो डबल हो जाता है, V0 प्लस V0, ठीक है ना, आधा ऊपर और आधा नीचे। अच्छा आपने जगह डिश है, डिस्ट वोल्टता, ठीक है, डिस्ट वोल्टता ये 220 वोल्ट है, इसका मतलब ये 220 वोल्ट ही रहेगी, या ऊपर नीचे होने वाला है, ठीक है ना, न तो माइनस में होने प्लस में जा। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। अब देखो इसका शिखर मान ज्ञात करते हैं, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ज्ञात करो। केमिस्ट्री की नोटबुक नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जैसे को बोल दो किसी के पास भी नहीं है। हाँ अब देखो इसका शिखर मान ज्ञात करते हैं। शिखर मान मतलब V0 इक्वल टू √2 गुणा VRMS, यही तो है। V0 इक्वल टू √2 गुणा VRMS। √2 का मतलब 1.414 इंटू 220 कितना हो गया? 311 के वोल्ट। मतलब एक चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता 311 वोल्ट ऊपर और 311 वोल्ट नीचे, टोटल कितनी होगी? 622 वोल्ट। तो एक चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता 622 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करती है, और अपरली डीसी 220 वोल्ट। खतरनाक कौन सी हुई? एसी, ठीक है। तो 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट की डिस्ट वोल्टता से ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा है वो डिस्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होती है। यही कारण है कि बैटरी से अपने को कभी भी करंट नहीं लगता। बैटरी होने भी अपन कभी जो करंट है वो को लगे जल्दी सी बैटरी हो, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? VRMS क्लियर? अच्छा प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब है वो 50 बार, मतलब एक चक्कर में, एक मिनट में, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, एक मिनट में 50 चक्कर लगाती है। अच्छा एक मतलब बी को जो आवर्तकाल है वो जाएगा 1/50, क्लियर। आवर्तकाल 1/50, ठीक है। अच्छा लोटी है वो 50 बार बंद होगा, 50 बार चस्बुत करो 50 बार, ठीक है। हाँ 100 बार, एक सेकंड में 100 बार चस्बुत करता है,
ठीक है, जलता है और बुझता है। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, शक्ति याद कर लेते हैं। शक्ति क्या होती है? P इक्वल टू वी आई, और पी आर एम एस का मान अगर ज्ञात करते हैं इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस। वी आर एम एस को आप लिखोगे अंडरूट 2 डॉट आई 0 बटा अंडरूट 2 बटा 2, ये हो गया आपका पी आर एम एस वी 0 आई 0 बटा 2। ठीक है, वीआरएमएस का मान, पीआरएमएस का मान आपके पास ये आ गया। ठीक है, और पी 0 क्या आ जाएगी? क्यों? पी 0 बटा अंडरूट 2 ज्ञात कर सकते हो ना इसको। पीआरएमएस भी इसी तरीके से ज्ञात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है वी और आई के बीच में, लेकिन आपको ये याद रखना है पीआरएमएस इक्वल टू वी 0 आई 0 बटा 2, अधिकतम वोल्टता, ठीक है, और अधिकतम धारा बटा 2। ठीक है, अब देखो करना क्या पड़ता है आपको आगे जो चैप्टर है उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लेना इस बात को। आगे आपके पास विभिन्न परिपथ आएंगे, विभिन्न परिपथ। विभिन्न परिपथ से मतलब है कि आपको v का मान मिलेगा v0 साइन ओमेगा टी, ये v का मान मिलेगा आपको, और इससे i का मान प्राप्त करना है। v का मान मिलेगा, i का मान प्राप्त करना है। अब i है, i इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, I0 साइन ओमेगा टी तक तो आपको सेम रखना पड़ेगा। अगर ये कोस ओमेगा टी में आता है तो इसको साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करो, साइन इज इक्वल टू 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू मतलब कोस थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। उस हिसाब से इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको एक नंबर जो है वो बनाना पड़ेगा कला आरेख, एक नंबर कला आरेख, 2 नंबर फेजर आरेख, ठीक है ना। ये आप रट नहीं सकते, ये आपको समझना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जगह के समझ में नहीं आने वो कहे तो कोदल डोगर लो, नहीं जहर जार खा लो या फांसी खा के मत जाओ, बिको कोई इलाज को नहीं, ये आप रट नहीं सकते। अगर आपने रट लिया तो आप भूल गए, सारों वर्ड में मिक्स हो जाएगो, आ ध्यान रखियो। तो समझ में नहीं आवे तो एक बार नहीं 5 बार पूछो, लेकिन थाने समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तीसरा है शक्ति आरेख। शक्ति आरेख इतना कोई पूछता भी नहीं है, शक्ति आरेख तो आपको बनवाएंगे भी नहीं। औसत शक्ति, ये है टॉपिक नंबर 3। ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। कला आरेख, फेजर आरेख और औसत शक्ति आपको बनाना है। फेजर आरेख जो होता है उसका मतलब होता है सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का मतलब दिशा सहित, दिशा सहित आपको आई और वी में ग्राफ खींचनी है। ये तीनों ग्राफ ही है, दिशा सहित जो है ये तो मान आएगा औसत शक्ति का, लेकिन ये दोनों है ये आपको ज्ञात करने मतलब बनानी है ग्राफ थान। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आपके पास सपोज करो 2 समीकरण है, कोई भी 2 समीकरण है। ठीक है, जैसे आपके पास एक समीकरण तो है v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, एक समीकरण आपके पास आ गया i बराबर I0 कोस ओमेगा टी। तो इस कोस को साइन में कन्वर्ट करो और प्लस का मान आना चाहिए। तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस या 90 माइनस, कोस होना चाहिए प्लस का, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आते ही कोस प्लस में होता है क्या? माइनस में होगा, और साइन 90 प्लस में भी 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा या कोस थीटा, कोस थीटा, और 90 माइनस माइनस थीटा का मतलब है माइनस कोस थीटा। बेरो की बात हो या कौन बेरो? ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस
ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मतलब कोस ओमेगा टी की जगह मेरे को ये मान लिखना है इस समीकरण के अंदर, ठीक है। तो वोल्टेज की समीकरण तो है V0 साइन ओमेगा टी, और धारा की समीकरण क्या आएगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी तक तो सेम, प्लस से पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा और वोल्टता जो है उसके अंदर 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है V और I के बीच में, V और I के बीच में 90 डिग्री का कोण है। अर्थात धारा जो है, धारा पाई बाई 2 कोण या कला कोण बोलते हैं इसको, या कलांतर बोलते हैं, कला कोण कलांतर या पाई बाई 2 कोण एक ही बात है। आगे प्लस पाई बाई 2 आगे, और यहां पे माइनस पाई बाई 2 हो गया तो धारा पीछे कितने डिग्री, 90 डिग्री, या माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और कुछ नहीं है दोनों के बीच में, सपोज करो I का मान भी यही आ गया, I0 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब कलांतर कितना है 0। तो इसके आगे जो ये जो भी टर्म आएगी ये होती है इसका कलांतर या कला कोण, ठीक है, कलांतर या कला कोण। ये आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, ये आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। अब देखो इनके बीच में और एक कला आरेख बनाते हैं, कला आरेख, कला आरेख ध्यान से देखो, ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष। कला आरेख का मतलब होता है I या V का स्मॉल t के साथ आरेख, वो होता है कला आरेख। 0 y अक्ष के ऊपर प्लस का मान, ऊपर नीचे माइनस का मान, यहां मैंने ले लिया V या I, ठीक है। अच्छा I की जो ग्राफ है वो बनानी है आपको बाद में, पहले बनेगी V की। तो V की क्या है, V0 साइन ओमेगा टी, तो ये आगे ग्राफ V की, ठीक है। 0 से लेकर ये कोण कितना 2 पाई, ये कोण पाई, यहां पे पाई बाई 2, यहां पे 3 पाई बाई 4 ना 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये ग्राफ किसकी आ गई, V की। ये ग्राफ V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की है। ये ग्राफ हमेशा ऐसी आएगी, सेम टू सेम ऐसी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं I की, 3 पाई बटा 4 ही आओगी। अब मैंने खबर थे बता दिए, देखो 3 पाई बाई 4 के या 2 4 होगा ना। 0 से 90 मतलब 180, बीच में 90, 270 हो रही हो 3 पाई बाई 4 होगा ना। अब 3 गुणा 180 बटा 4 होगी 270 जैसे ना, ठीक है चलो। अच्छा अब देखो एक मिनट, धारा की ग्राफ क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टता की V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। एक मतलब धारा एक ऊपर ऊपर चलेगी, ये कौन चला है, क्यों, दोनों के ग्राफ सेम ही तो है। अब देखो यहां दिक्कत आती है कि I जो है वो पाई बाई 2 कला कोण आगे है, पाई बाई 2 कला कोण आगे, मतलब I है बस सीधी डायरेक्ट पाई बाई 2 को ऊपर आनी चाहिए भाभी प्लस में। मतलब ये V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी की ग्राफ तो रहेगी एक जैसी, लेकिन अगर V0 साइन ओमेगा टी की ग्राफ तो है ये और I0 है, उसकी ग्राफ में प्लस पाई बाई 2 है, कहने का मतलब I के मान में प्लस पाई बाई 2 है, तो आपको I को प्लस पाई बाई 2 कोण पर आगे फेंकना है। I है वो प्लस पाई बाई 2 आगे जो है वो चलेगी, ठीक है ना। अब देखो आप I को कल आरेख बनाओ, अगर क्या चला, ठीक है। 2 समीकरण आ गए आपके पास, एक समीकरण तो आ गई सिंपल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की, और एक आ गई आपके पास I0 साइन ओमेगा टी की। भाई 3 बाई 2 ही आओगे, हाँ। समीकरण नंबर 1 देखो, एक मिनट, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, I बराबर प्लस पाई बाई 2। इस बात का मतलब क्या है कि धारा आगे है, ठीक है। अच्छा कोई चीज
अब जैसे सपोज करो कि भाई मैं उड़े खड़े हूं और वो कैमरा है, ये मेरे पीछे है, तो मैं कैमरे के आगे तो हूं ही, इसका मतलब बोलता क्या है, पाई बाई 2 कला कौन है आगे। दोनों बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, दोनों बात याद रखनी पड़ेगी। वोल्टा आगे तो धारा पीछे, धारा आगे तो वोल्टा ऑटोमेटिक पीछे होगी। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं कला आरेख, तो इसका जो कला आरेख है वोल्टा का वो तो रहेगा सिंपल, ये तो हर बार यही आएगा, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। V या I का मान आपको इसके ऊपर लेना है प्लस में, नीचे माइनस में आएगा मान, ठीक है। ये ग्राफ हो गई V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की, ठीक है। अब देखो ऊपर मान प्लस का है, यहां पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई और ये पाई, ठीक है। धारा की ग्राफ है, ठीक है ना, धारा की ग्राफ वो आपको बनानी है प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। प्लस पाई बाई 2 का मतलब है कि धारा डायरेक्ट पाई बाई 2 के ऊपर आनी चाहिए और प्लस में आनी चाहिए, तो प्लस में पाई बाई 2 यहां से शुरू होता है, यह आएगी धारा की ग्राफ डायरेक्ट प्लस पाई बाई 2। धारा है वो देखो प्लस से सीधी आ रही है कहां, पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगी आपकी धारा की I की। अब आप बोल रहे हो कि सर धारा है उसका समीकरण है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो धारा माइनस पाई बाई 2 कला कोण पीछे है, धारा माइनस पाई बाई 2 कला कोण पीछे है, मतलब वोल्टा आगे धारा पीछे, इसका मतलब देखो वोल्टा की जो ग्राफ है वो आएगी डायरेक्ट, ये हो गई आपकी V की ग्राफ, ठीक है। ऊपर प्लस का मान नीचे माइनस का मान, पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। अब धारा कहां से चलेगी, नीचे माइनस में, ठीक है। आपको माइनस से धारा चला के बस यहां तक करने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यह बात आई समझ में, I बराबर I0 माइनस पाई बाई 2, I बराबर I0 प्लस पाई बाई 2। प्लस का मतलब ऊपर से शुरू करो ग्राफ, सीधी पाई बाई 2 पर चेप दो, ठीक है, और माइनस का मतलब नीचे सीधी पाई बाई 2 पर चेप दो, ठीक है। ये दोनों ग्राफ आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से बनती है। ये होता है कला आरेख, इसको बोलते हैं कला आरेख। यहां तक कोई दिक्कत, कला आरेख क्लियर, ठीक है। अब देखो फेजर आरेख की बात करते हैं, कला आरेख हो गया क्लियर दोनों समीकरण में। अब देखो फेजर आरेख, फेजर आरेख का मतलब होता है इनका सदिश निरूपण। थाने ग्राफ ने बिन पकड़ के यहां घुमानी है, ठीक है ना, और घुमाओ ना जब इस आप घुमाओ का धारा है बात पीछे हो जाए वोल्ट आगे हो जाए, ठीक है। पीछे का मतलब कौन नीचे बनेगा और आगे का मतलब कौन ऊपर बनेगा, ठीक है। देखो इसको आप फेजर आरेख बनाते हैं इस समीकरण का, यह आपका वाई एक्स, यह आपका एक्स एक्स, मूल बिंदु O, इसमें कौन कितना ओमेगा टी, V है उसमें कौन कितना ओमेगा टी, और V0 क्या है अधिकतम मान, तो ये रहा आपका V0 अधिकतम मान और ये रहा आपका ओमेगा टी। ये हर बार यही आएगा, ये हर बार यही आएगा, ठीक है। अब देखो V0 या I0 अथवा V या I में कौन कितना प्लस पाई बाई 2, कहने का मतलब है कि V0 और I0 है, V0 और I0 है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। मान तो बना के दिखाओ 90 डिग्री का कोण क्या बना है V और I के बीच में, और I है बस चाल नीचे आगे, देखो और अपना 90 डिग्री का कोण आगे चाल की ना, इनको मुंह पकड़ गया, आई आगे V गेलने, आई आगे V गेलने चल पड़ी ने, और कोण कितना 90 डिग्री का। धारा हो गई आगे, ये है फेजर आरेख। धारा पीछे करनी है, आधी धारा पीछे, ये कितना I0 या I। अब होगी धारा पीछे, अब इन चलाओ तो V0 आगे होगी ना घुमाओगा जब, और I0 गेल गेल आ रही है, ये होता है फेजर आरेख इसका, ठीक है। तो फेजर आरेख का मतलब होता है सदिश निरूपण, कि आपको ये कोण बनाना है 90 डिग्री का, ये बना के बताओ मान तो,
ठीक है। तो V और I के बीच में कोण कितना है, π/2। तो ये तो है कला आरेख, कलांतर का आरेख, और ये है फेजर आरेख, सदिश निरूपण। ठीक है, देखो धारा π/2 कला कोण पीछे है, देखो V0 और I0 के बीच में कोण कितना, π/2 या 90 डिग्री। ठीक है, और आगे मतलब इन पकड़ के उरे लियो, उर हो जाएगी आगे I0। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको घुमाओ, ग्राफ को पकड़ के घुमाओगे तो V तो क्या है पीछे, और धारा क्या हो गई आगे। 90 डिग्री कोण पर ही चाल, देखो इन घुमाओगा 90 डिग्री कोण पर, आई आगे, V गेलने। ठीक है, तो I क्या है आगे और V क्या है पीछे। ठीक है, ये होता है आपका कला आरेख, फेजर आरेख। इसमें कोई दिक्कत दोनों में, बस ये दो ग्राफ ही काम होगी, बार बार ये रिपीट होगी। ठीक है, ये दो ग्राफ ही मान लो थारे बार बार ये दो ही रिपीट होगी। ठीक है ना, फिर बताऊंगा थाने एक ट्रिक भी, ट्रिक के ऊपर थाने मतलब जरूरत ही को नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो विभिन्न परिपथ आएंगे काम में, आगे जो चैप्टर है उसमें विभिन्न परिपथ काम में आते हैं। विभिन्न परिपथ का मतलब है कि आपके पास परिपथ में केवल R जुड़ा हो। ठीक है ना, विभिन्न परिपथ का मतलब है कि थारकन परिपथ में खाली R जुड़ रही है। R मतलब है प्रतिरोध। ठीक है ना, परिपथ में जब केवल प्रतिरोध उपस्थित हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ये टॉपिक का मतलब विभिन्न जो परिपथ है उसमें फर्स्ट टॉपिक यही है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। ठीक है, इसमें देखो जब आपने किसी प्रतिरोध के सिरों के मध्य कोई प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जोड़ दिया, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत आपने जोड़ दिया, ये चिन्ह जो है ये होता है एसी बैटरी का, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत एसी बैटरी। यह आपने एसी धारा दे दी है, डीसी कौन दे दी। अगर थे उरे आ धारा जोड़ दी प्लस माइनस तो गलत है, क्योंकि ये दिष्ट वोल्टा स्रोत है, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत। यहां तक क्लियर। अब देखो आर है, आर में धारा चली आई, आर के ऊपर वोल्टेज वी आर उत्पन्न हो गया, इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। क्यों, वी आर इक्वल टू आई आर या वी इक्वल टू आई आर। इसका वोल्टेज कितना, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत का वोल्टेज। मतलब अगर अपने पास इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है तो वो 12 वी नहीं है, वो वी जीरो साइन ओमेगा टी का मान 12 वोल्ट है, सिंगल वी नहीं है वो, कि इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है ना। ठीक है, जैसे ये आपके पास कोई वोल्टा स्रोत है प्लस माइनस, इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसका मतलब ये वी जीरो साइन ओमेगा टी का मान 12 है। ठीक है, और अगर आपके पास ये बैटरी जुड़ी हो, ये V बराबर 12 वोल्ट है, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज होगा समय के साथ। क्यों, अब देखो आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपको सिर्फ V का मान मिलेगा कि V कितना है। ठीक है, I का मान आपको प्राप्त करना है, तो आपने समीकरण है V की, इस समीकरण को आप I को मान क्या प्राप्त करा, और आपने कोई जग युक्ति है बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना, वी आर। अगर मैं उरे V मान लूं तो क्या कहते हो सर, V उरे तो V कौन सो है, इसलिए मैंने प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मान लिया वी आर। ठीक है, अब देखो धारा इसमें चल रही है I, ठीक है, वी आर इक्वल टू आई आर, इसका मतलब यहां ओम का नियम कार्य करता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि ओम का नियम एसी और डीसी दोनों के लिए लागू होता है, एसी में ओम का नियम चल रही है। ठीक है, अब देखो आप लगाओ इसमें किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का वोल्टा नियम। अतः स्पष्ट है कि किरचॉफ का वोल्टा नियम या किरचॉफ का धारा नियम एसी में भी कार्य करता है। तो केवीएल, केसीएल, ओम का नियम तीनों प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों वोल्टताओं के लिए सत्य है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए कार्य करते हैं। चलो यहां से चलते हैं इस बिंदु से, माइनस आई आर प्लस वी इक्वल टू 0। आई आर का मतलब क्या, यहां पे वी आर, तो माइनस वी आर
प्लस v इक्वल टू 0 या v इक्वल टू वी आर। कोई दिक्कत? वी आर का मान क्या आएगा? वी आर इक्वल टू वी0 साइन ओमेगा टी। क्लियर भाई? v का मान क्या है? v0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, वी आर का मान क्या है अपने पास ओम के नियम से? वी आर इक्वल टू आई आर। तब इस समीकरण में आप मान रखोगे वी आर का, तो क्या आएगा? आई आर इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। और आई का मान अपने को निकालना है, तो आई इक्वल टू बट्टा आर, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पे I0 क्या है? V0 बट्टा आर। V0 बट्टा आर की जगह मैंने I0 लिख दिया, अर्थात V0 इक्वल टू I0 डॉट आर, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, तो V0 इक्वल टू I0 आर। यहां पे जो I0 है वो क्या है? अधिकतम धारा या धारा का शिखर मान। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब परिपथ में प्रतिरोध हो तो धारा का शिखर मान होता है V0 बट्टा आर। V0 बट्टा आर, और तो वेरी V बराबर आई आर, तो V0 बराबर I0 आर। ठीक है, अब देखो समीकरण एक तो आपके पास ये, और समीकरण दो आपके पास ये। इन दोनों के बीच में V और I के बीच में कलांतर कितना? 0 है ही नहीं। ठीक है, कलांतर इसमें है ही नहीं, तो अति स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर का मान 0 होता है, कलांतर होता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका कला आरेख ज्ञात करते हैं। कला आरेख ज्ञात करते हैं, क्या कला आरेख बनाते हैं। ठीक है, कला आरेख के लिए आपके पास दो समीकरण है। पहला समीकरण क्या है? v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। दूसरा v बराबर v0 आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो कला आरेख, वो तो आगे v को और I को भी एक सागे से आओगे v या I का मान, ये t हो गया, ये v0 या I0, यहां पे माइनस I0 या माइनस v0, 2 पाई 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 बाई 2। ठीक है, फिर जरा देख वाई एक्स एक्स एक्स, v0 में कौन कितना? ओमेगा टी, और I0 में कौन कितना? ओमेगा टी। एक लाइन पर आओ ओमेगा टी, ये आपकी एक्स एक्स, ये वाई एक्स। ठीक है, ये हो गया फेजर आरेख। यहां तक कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट है इसमें औसत शक्ति। औसत शक्ति। ठीक है, देखो शक्ति क्या होती है? P बराबर वी आई, V का मान V0 साइन ओमेगा टी, I का मान तो P इक्वल टू V0 V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं इसका औसत मान। ठीक है, तो औसत मान के लिए P के ऊपर बार या P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी के पूरे का बार। औसत का मतलब बार ही तो होता है। ठीक है, अब P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 का तो कोई एवरेज होता नहीं है, क्योंकि ये तो सेम है, सीधी सी बात है। और इसका आपको औसत मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान ज्ञात कर लेते हैं। औसत मान का सूत्र क्या होता है? औसत मान का सूत्र देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार इज इक्वल टू 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t, वही तो औसत मान।
आई को ज्ञात करना तो पूरा जाएगा आई डी टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ज्ञात करना है तो यह आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/t 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, या 1/t 1 माइनस डी टी जीरो से टी माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी 1/t इंटू टी टी बाई टू और इसका 1 मिनट माइनस 2 ओमेगा, कहां से कहां तक है, 0 आओ नहीं हो, कल करें ना आप, देखो एक बार देखिए बताओ ये हम 0 आओगे नहीं, कल किया था आपने, चलो दोबारा कर लो, जीरो आओगे ना, इसका मान 0 आएगा तो नहीं आएगा, चलो करते हैं एक बार को, देखो 1/t एक मान गए, क्यों 4 ओमेगा हो जाओ ना, या 1/2 नपली 12 कॉमन ले लो, एक ही बात है। हाँ चलो ठीक है, t/2 माइनस इंटू टी, ओमेगा की जगह 2/t, तो 2 इंटू 2/t इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 0, साइन 0 का 0 हो गया, टी से टी कैंसिल, साइन 4 का 0 और 0 होना है, इसका मतलब ये पूरा पद क्या हो गया 0। तो आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान जो है वो 1/t इंटू कितना आया, आ रही होगी, बेरोगन लाइन किताब है की मई को लाल देखो रखो माइन है, तो प्रेरक की परिपथ है बटा 2 आओ, आओ, अरे यही आएगा बटा 2, 1/2, ठीक है, इसका औसत मान है 1/2। अब समीकरण क्या थी अपने पास, P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान इंटू 1/2, तो P एवरेज जो है वो आपके पास आई V0 I0/2, ठीक है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति का औसत मान आएगा V0 I0/2, V0 I0/2। अच्छा, V0 का मान √2 VRMS और I0 का मान √2 IRMS अपॉन 2, ठीक है। इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में V एवरेज का मान आपके पास आएगा VRMS.IRMS, VRMS.IRMS। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब 2 नंबर है शुद्ध दारितीय परिपथ। अच्छा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कोई दिक्कत, V का मान आपके पास है, I का मान आपको ज्ञात करना है, फिर बनाना है 1 नंबर कल आरेख, 2 नंबर फेजर आरेख, 3 नंबर औसत शक्ति। 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक क्लियर, ठीक है ना। ये एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं क्योंकि ये इजी है। शुद्ध दारितीय परिपथ जिसमें केवल C लगाओ, C मतलब कैपेसिटर। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जिसमें केवल L लगाओ, कुंडली, ठीक है ना। ये 3 परीक्षा में कम पूछी। फिर आगो अंकों के अगर कॉम्बिनेशन आवे, RL परिपथ, RC परिपथ और RLC परिपथ। RLC है वो पूछते हैं एग्जाम में ज्यादा, ठीक है ना। शक्ति गुणांक का टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट था लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। देखो शुद्ध दारितीय परिपथ, शुद्ध दारितीय परिपथ, इसमें क्या होगी, दारिता काम में आएगी जब किसी संधारित्र के सिरों के मध्य कोई प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत संयोजित कर दिया जाए तो इसे शुद्ध दारितीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। करंट चलेगा I इसमें काम नहीं आएगा, सीधी सी बात है। करंट चालू थारों के लिए एक मागी करंट कौन जाएगा। संधारित्र की दारिता C, आवेश इस पर क्यों, वोल्टेज Vc, तो प्रतिरोध मतलब किरचॉफ के नियम से -Vc प्लस V इक्वल टू 0, या V इक्वल टू Vc, भी पूरा का पूरा V Vc के ऊपर आ गया तो V इक्वल टू Vc एक ही बात है, शुद्ध विकर्ष को थे, या V इक्वल टू Vc, तो Vc का मान कितना आ गया, V0 sin ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपन ज्ञात करनी है धारा I का मान ज्ञात करना है, और I है वो संधारित्र में प्रवाहित नहीं होती है, संधारित्र धारा को रोक देता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt, ठीक है। और इसके लिए क्यों क्या होता है, q इक्वल टू CV, q इक्वल टू CV, इसके लिए V कितना Vc, तो q इक्वल टू C डॉट V0 साइन ओमेगा टी। जहां तक कोई दिक्कत, Vc का मान रख दिया, q का मान इस समीकरण में रखेंगे तो I का मान आएगा I इक्वल टू d अपॉन dt C डॉट V0 साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू नियतांक क्या है, CV0, तो d अपॉन dt CV0 ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्यों, अवकलन में गुणा में अवकलन होता है और समाकलन में नीचे अवकलन भाग में अवकलन होता है, ठीक है। अब देखो एक मिनट ध्यान से देखना, ये जो पद है, ठीक है ना, ये जो पद है, ये इसको एक बार छोड़ो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। I इक्वल टू V0 CW कोस ओमेगा टी नहीं है क्या आपके पास, ठीक है। आपके पास समीकरण होना चाहिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी तक सेम, प्लस आगे π/2 π/6, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके इक्वल में समीकरण आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, आप इन तो आप I0 लिख का कोई खास बात को नहीं, इन I0 आप कहीं बना देंगे, अपनी मर्जी है, लेकिन कोस ओमेगा टी को आपको, ठीक है ना, साइन में कन्वर्ट करना है और मान आना चाहिए प्लस का, मान आना चाहिए प्लस का। तो मैं क्या लिखूंगा, कोस ओमेगा टी इक्वल टू बताओ साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब मैं लिखूंगा कोस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 या π/2, ये तो लिखूंगा मैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 या π/2। यहां तक कोई दिक्कत, तो इस समीकरण में आपको कोस की जगह ये मान पुट करना है, ठीक है। तो देखो
आई का मान क्या आएगा, सी वी जीरो ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्यों? अब आपने कहना अब जो आइटम है इन सेट करो, ये आइटम ने सेट करो पहले, ठीक है ना। देखो मैं इसको लिख रहा हूं I0, ठीक है। I0 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, I0 इज इक्वल टू V0 बट्टा R होता है, लेकिन यहां पे V0 के गुणा में क्या है, CW है या ओमेगा सी है, तो गुणा में नहीं आना चाहिए, ये ओमेगा सी अपन बट्टा में लेके आना है। तो आप क्या लिखोगे, V0 बट्टा R मतलब 1 बट्टा ओमेगा सी, आगे ना बट्टा। इसका मतलब I0 जो है इज इक्वल टू V0 बट्टा R अगर मैं लिखूं, यहां पे R अगर मैं लिखूं तो वो 1 बट्टा ओमेगा सी के बराबर होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे मैं R के लिए लिखता हूं अक्ष C, अक्ष C, V0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 R, तो I0 अक्ष C, तो जहां अक्ष C जो है वो है 1 बट्टा ओमेगा सी, क्यों, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ सी। ये अक्ष सी जो है इसका नाम होता है दारितीय प्रतिघात, दारितीय प्रतिघात, जो एक प्रतिरोध की भांति कार्य करता है, जो एक प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ठेको गुरुजी V0 बट्टा R आना चाहिए। अब बुरा आपने कहने में संधारित्र है, तो संधारित्र में R होता नहीं है, तो संधारित्र का जो R है उसका नाम क्या है, दारितीय प्रतिघात, ठीक है। इसका मात्रक ओम ही होता है, ठीक है। दारितीय प्रतिघात जो संधारित्र के लिए प्रतिरोध की भांति कार्य करता है, जिसका मान होता है 1 बट्टा ओमेगा सी, 1 बट्टा 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो आपने मोटा मोटी 2 समीकरण आ गई, ठीक है ना। पहली समीकरण तो आपने क्या आई, आई बराबर सॉरी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। दूसरी आई आपके पास I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध दारितीय परिपथ में या जब परिपथ में केवल संधारित्र उपस्थित हो तो धारा है वो वोल्टता से पाई बाई 2 कला कोण या कलांतर आगे होती है, ठीक है। हाँ, तो देखो एक तो है सी परिपथ, सी मतलब जब परिपथ में केवल सी उपस्थित हो या संधारित्र उपस्थित हो। एक आपके पास आर परिपथ, आर परिपथ, और एक क्या होता है एल परिपथ, एल परिपथ आगे आएगा। तो जब परिपथ में केवल सी उपस्थित हो, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध आर उपस्थित हो, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या सव प्रेरकत्व या सव प्रेरण गुणांक उपस्थित हो, ठीक है। तो सी के अंदर देखो ध्यान से, जब सी है तो धारा प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब सी के अंदर जो धारा है वो चढ़ जाएगी, प्लस पाई बाई 2 चढ़ गई। एल जो है एल में लटक जाएगी, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और आर में रोने लग जाएगी, कब मेघन तो 0 है मैं क्या करूं। तो सी में धारा चढ़ गई कितनी पाई बाई 2, एल में लटक गई कितनी माइनस पाई बाई 2, और आर के अंदर रोने लग गई, मतलब 0 है कलांतर, रोने लगी मेघन तो 0 है, मेघन तो क्यों कोई नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, याद होगी, ठीक है। अब देखो गड़बड़ अगर कहीं पे हो तो आपको याद रखना हमेशा सी में धारा पाई बाई 2 कला कोण चढ़ जाती है, एल में लटक जाती है, और आर में 0 कोण होने के कारण रोने लग जाती है, तो मेघन तो 0 है, ठीक है। अच्छा, अब एल है ना एल परिपथ, उसमें धारा माइनस पाई बाई 2 कला कोण आगे होनी चाहिए, मतलब आपने कोस ओमेगा टी है बिको कोई ईश्वर सूत्र आनो से जगह धारा है ना
क्या हो जा -π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, पहले सी की बात करते हैं। सी परिपथ, इसमें वी और आई के बीच में कोण कितना, +π/2। ठीक है ना। अब इसका कल आरेख बनाओ, कल आरेख, ये वी और ये आई, क्यों, ये वी और आई सीधी π/2 पे अटैक करेगी। क्यों, बहन देखो कायदो यो मना है, पिछवा धारा। अब देखो ये आ तो सीधी आगे आगे हटा होगी, और अब बेचारी -0 पर जाएगी वोल्टेज, ये है वोल्टेज वी, ये धारा आई, फिर ये हटू सीधी π/2 पर आगे पड़ेगी, आगे चलेगी। ठीक है ना। ये π/2 से दोबारा 3π/4 पे, और ये कहां पर आई, पाई पे। तो पाई से बड़ा कौन होता है 3π/2। ठीक है ना। ये होता है कल्ला कोण, या कल्ला आरेख। ठीक है। अब इसका फेजर आरेख बनाते हैं। y अक्ष v0 प्लस है, मतलब आगे है, ये कौन हो गया ω t, और ये कौन बड़ी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए औसत शक्ति ज्ञात कर लेते हैं एक बार। क्यों, औसत शक्ति P = VI, तो P एवरेज = ध्यान से देखना, V0 I0 ध्यान से देखना, sin ω t cos ω t, V का मान V0 sin ω t, I का मान I0 cos ω t। ठीक है। अब देखो इसको तो छोड़ो, और इन दोनों का औसत लेते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर, तो V0 I0 × 2 sin ω t cos ω t, ये क्या होता है,2 sin x cos x = sin 2x, तो 2 sin ω t cos ω t = sin 2 ω t। sin 2 ω t का औसत मान जो है वो हमेशा 0 आता है, मतलब 0 से कैपिटल T। अगर आप इसका समाकलन करोगे अपॉन 0 से T dt, तो ये 0 आएगा। ठीक है ना। समाकलन है उथन करना आवे, 0 आएगा। ठीक है। इसका मतलब P एवरेज क्या हो गया, 0। अतः स्पष्ट है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति का मान क्या होता है, 0। ठीक है ना। तो ध्यान रखियो, शक्ति खाली आर में ही हो, शक्ति है खाली आर में ही हो, सी और एल में शक्ति को नहीं हो, क्योंकि सी का मान तो चढ़ गया और एल में लटक गया, तो जब चढ़ गया और वो लटक गया भी मायने शक्ति को नहीं हो बिल्कुल ही। ठीक है ना। शक्ति खाली आर में ही होगी, ध्यान रखना, एल में भी कोई शक्ति नहीं होगी। ठीक है। चलो कल करवाएंगे और